मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा जिस गति से बढ़ रही थी, उतनी ही तीव्रता से दुष्ट तारकासुर भी अपने भिन्न भिन्न कुटिल प्रयासों से कुमार कार्तिकेय को उस क्रीड़ा की माया में उलझाने का प्रयास करता रहा। किंतु स्कंद माता के आशीर्वाद एवं अपनी सूझबूझ से कुमार कार्तिकेय सभी बाधाओं को पार कर पुनः क्रीड़ा पटल पर आकर स्थित हो गए। तो क्या अब हम अपनी क्रीड़ा आगे बढ़ाएं तारकासुर? किस मिट्टी से उत्पन्न हुआ है ये? ऐसा क्या है इसमें जो ये प्रत्येक संकट से बाहर आने में सक्षम हो रहा है? मैं अपने माता पिता आदि पुरुष महादेव एवं आदि शक्ति जगत जननी माता पार्वती के चरणों की धूल से उत्पन्न हुआ हूँ तारकासुर। जगत जननी माता पार्वती के चरणों की धूल से उत्पन्न हुआ हूँ तारकासुर। इसीलिए तुम्हारी ये तुच्छ युक्ति और चालें मेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। मैं कैसे भूल रहा था कि कुमार कार्तिकेय महादेव और माता पार्वती के पुत्र, तो फिर उनकी क्षमता को लेकर इतना संशय क्यों? और ये मेरे भीतर इतनी असुरक्षा का भाव क्यों है? धिक्कार है मुझ पर। यदि इस प्रकार मैं यहाँ से लौट भी गया तो किसी के सम्मान के योग्य नहीं रहूंगा, और किसी भी सम्मान रहित पद का क्या लाभ? क्या हुआ तारकासुर? क्या तुम ये क्रीड़ा आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो? हाँ, अवश्य बढ़ाना चाहता हूँ। क्या दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें कि मेरी विजय में मात्र 20 अंकों की दूरी शेष है? तारकासुर, तुम्हें शीघ्र विजयी होना होगा, और स्मरण रहे, उसके लिए तुम्हें ऊंचे से ऊंचा अंक लाना होगा, और वही लाना। विश्वास नहीं होता। तुम मेरा समर्थन कर रहे हो इंद्रदेव? अवश्य असुर सम्राट। देवराज, ये क्या कर रहे हैं आप तारकासुर का साथ क्यों दे रहे हैं? वायुदेव, ये मेरी अपनी स्वतंत्र सोच है, जिसके विजय की संभावना मुझे स्पष्ट दिखाई देगी, मैं उसी का साथ दूंगा। और यहां मुझे महाराज तारकासुर की विजय निश्चित प्रतीत हो रही है। देवराज इंद्र, ये क्या हो गया है आपको? आप ऐसा कपट आचरण कैसे कर सकते हैं? देवराज इंद्र इतनी सरलता से पलट जाएं, अपने परम शत्रु का साथ देने लगे, ये कैसे संभव है? विपरीत परिस्थितियां कभी कभी व्यक्ति का मनोबल गिरा देती हैं, किंतु देवराज इंद्र इस प्रकार स्वयं को पराजित मान लेंगे, ये तो देवताओं के लिए अविश्वसनीय था। बड़े से बड़ा अंक, बड़ा और बड़ा, तभी तो विजयी होऊंगा मैं, और तभी तो रक्षा होगी मेरी। ये तो इतना आश्वस्त खड़ा है, कहीं ये क्रीड़ा पलटने तो नहीं वाली, कहीं ये उस खड़क तक पहुंचने में सफल तो नहीं होने जा रहा है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। उचित है इस इंद्र का कथन, बड़ा अंक लाना है मुझे, बड़ा अंक। क्या अंक प्राप्त हुआ अट्टासुर? 2। महाराज तारकासुर, ये आपने क्या कर दिया? आपको बड़ा अंक लाना चाहिए था ना, मात्र 2 से क्या होता है? इस प्रकार तो कुमार कार्तिकेय आप तक पहुंचकर आपका वध कर देंगे। अर्थात आपको बड़ा अंक लाना चाहिए ना, और खड़क को प्राप्त करना चाहिए,
आपका अंत तो सुनिश्चित है। ये देवराज इंद्र इतने कृतज्ञ कैसे होते जा रहे हैं? जैसे जैसे तारकासुर के मन में भय बढ़ेगा, उसकी शक्तियां क्षीण पड़ती जाएंगी। चार, महाराज तारकासुर, 8, 9 अथवा 12 जैसा अंक चाहिए आपको। 8, 9 अथवा 12? हाँ। ध्यान से महाराज, अन्यथा आप पराजित भी हो सकते हैं। अट्टासुर, बताओ क्या आया? पुनः 2, महाराज तारकासुर, क्या हुआ आपको? मैंने कहा था ना आपको 8, 9 अथवा 12, ये 2 तो कदापि नहीं कहा था मैंने। तो अब समझा, ये देवराज की एक युक्ति है तारकासुर को भ्रमित करने की। वायुदेव, ये देवराज इंद्र की एक युक्ति मात्र है तारकासुर का ध्यान भटकाने की। महाराज तारकासुर, क्या आपको ज्ञात नहीं? कुमार कार्तिकेय को माता महामाया से दिव्य सहायता प्राप्त है, तभी तो वो आपके बिछाए जालों को इतनी सरलता से पार कर पाए, जिन्हें आप भी नहीं भेद पाते। और ये ज्ञात होते हुए भी आप इतने निश्चिंत होकर ये क्रीड़ा कैसे कर सकते हैं? क्या आप एक बड़ा अंक भी नहीं ला सकते? बस शांत देवराज इंद्र, मृत्यु होगी तो मेरी होगी, इसमें तुम्हारी क्या हानि है? तारकासुर जी, यदि आप अपना अंत करवाना चाहते हैं तो करवाइए। मैं तो वैसे भी इस वृक्ष के रूप में सदैव यहीं पर उलझा रहूंगा, और वैसे भी अब हम एक समान हैं। हमारे परस्पर संघर्ष से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, बड़ा अंक लाइए, बड़ा अंक। कदाचित इंद्रदेव की यह युक्ति सराहनीय है। वो जितनी बार तारकासुर को उकसाएंगे, आवेश में आकर तारकासुर क्रीड़ा में उतनी ही भूल करेगा। कुमार कार्तिकेय और तारकासुर भले दोनों ही एक ही क्रीड़ा के सहभागी थे, किंतु उद्देश्य दोनों का पूर्णतया भिन्न था। तारकासुर का उद्देश्य जहां मात्र विजयी होना था, वहीं कुमार कार्तिकेय विजयी तो अवश्य होना चाहते थे, किंतु सत्य पथ पर चलकर धर्मानुसार विधि से। महाराज तारकासुर, अब आपको मात्र 4 अंक चाहिए, मात्र 4। और देवराज इंद्र द्वारा उत्पन्न कोलाहल से जो अंक तारकासुर प्राप्त कर रहा था, उससे और कुमार कार्तिकेय के आगे बढ़ने से उसका ध्यान इतना बट रहा था कि उसे 500 के अंक परिवर्तित करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो रहा था। इंद्रदेव की क्रीड़ा का अभी आरंभ ही हुआ था, अब कुमार 85 पर थे तो तारकासुर 96 पर था। यदि अगली चाल में तारकासुर को 4 और अंक प्राप्त होते तो वो विजयी हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो कुमार कार्तिकेय अपना सब कुछ खो बैठते। बस अब थोड़ी ही दूरी शेष है।
किंतु जब तक विजयी ना हो जाऊं, सावधानी से आगे बढ़ना होगा मुझे। जय हो महाराज तारकासुर की जय हो। कैसे निकृष्ट द्रोही हैं आप देवराज इंद्र, ये कैसा आचरण कर रहे हैं आप? और ये तारकासुर आपका महाराज कैसे हो गया? कितनी सहजता से अपनी निष्ठा कैसे बदल ली आपने? इसीलिए तो मैं देवराज हूं, बुद्धिमान हूं, इसीलिए मुझे ज्ञात डूबती नैया का परित्याग करना ही उचित होता है। देखा कुमार कार्तिकेय, तुमने देखा? अभी तो मेरी विजय भी नहीं हुई और तुम्हारे निष्ठावान देवताओं में फूट डलवाकर अभी से कलह उत्पन्न करवा दी है मैंने। देवताओं की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो तारकासुर। अभी विजयी नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए अभी यही उचित होगा कि तुम क्रीड़ा पर ध्यान केंद्रित करो। देवराज, आपकी निष्ठा इतनी सरलता से बदल जाएगी और आप इतने द्रोही प्रमाणित होंगे। यदि ये ज्ञात होता हमें तो आपको उसी अंधेरे तहखाने में छोड़ाते हम। बस बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप। हाँ हाँ, उचित है महाराज तारकासुर, उचित है। इन देवताओं को तो शांत ही रहना चाहिए। मेरे महाराज तारकासुर विजय के इतने निकट जो हैं, बस घोषणा ही शेष है। महाराज, आपको विजय के इतने निकट देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी आपको नैतिक समर्थन देने के लिए प्रस्तुत हूँ महाराज। उचित है, वहीं रहो तुम अभी और मैं अपनी चाल चलता हूँ। मुझे 4 अंक चाहिए। एक, 2, 3। अरे ये आकाश में क्या गिनती गिन रहे हो तुम? इस क्रीड़ा पटल पर 1 से 100 तक के समस्त वर्ग गिन रहा हूं मैं। अरे यदि गिनती ही गिननी है तो अपने मन के भीतर गिनो ना। महाराज तारकासुर की एकाग्रता को भंग क्यों कर रहे हैं? धिक्कार है आप पर देवराज इंद्र, पुनः आपने उसे महाराज कहकर संबोधित किया। हाँ हाँ, महाराज ही तो हैं वो। मैं वर्षों से महाराज का प्रमुख सहायक हूँ, उन्हें उचित मंत्रणा प्रदान करता रहा हूँ। तो अब तुम कौन होते हो महाराज की एकाग्रता को लेकर मुझे सचेत करने वाले? अरे मूर्ख, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? मोक्ष द्वार की रचना स्वयं महाराज तारकासुर ने की और उन्हें गिनती भी ज्ञात है और उन्हें भली भांति ज्ञात है खड़क तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 नहीं, उन्हें चाहिए 4। उन्हें 4 का अंक चाहिए। इसीलिए तो मैंने कहा 2 नहीं, 2 कदापि नहीं। अरे तो स्पष्ट क्यों नहीं कहते? उन्हें 4 चाहिए। अरे 2 नहीं का भी वही अर्थ है मूर्ख पक्षीराज। 2 नहीं चाहिए, 2 कदापि नहीं चाहिए। महाराज आप 2 पर ध्यान दीजिए, 2 नहीं चाहिए। महाराज तारकासुर, यदि आप तब बड़ा अंक ले आते 8, 9 अथवा 12 जैसा तो चिंता की बात ही नहीं। महाराज 4। किंतु अब 2 कदापि मत लाइएगा। 2 नहीं 4, 8, 9, 12 नहीं, अरे 2 नहीं अर्थात 4। 4 ही उचित है, 2 तो लाइएगा ही मत। 2 कदापि नहीं महाराज, 4, 2 नहीं। अरे शांत! 2 पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए महाराज।
स्मरण रखिए महाराज, 4, 2 नहीं 4। कदाचित महाराज तारकासुर के मन में मैं पर्याप्त भ्रांति उत्पन्न करने में सफल हो ही गया। 2 नहीं 4, 2 तो कदापि नहीं, 4, 2 अथवा 4, 2 था अथवा 4 था, 2 4 2 4 4 था 4। अरे क्या था उचित अंक? 2 कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं महाराज। 4 4 नहीं, 2 नहीं। दो। मेरा कार्य संपन्न हुआ। आपकी युक्ति सफल हुई देवराज। ये 98 पर आकर क्यों रुक गया मैं? आगे बढ़ना है मुझे, विजयी होना है मुझे। ये कैसी फुफकार है? महाराज को निगल लिया सर्प ने। कुमार कार्तिकेय, मुझे ज्ञात नहीं मैं यहां से सुरक्षित बाहर निकल पाऊंगा अथवा नहीं, किंतु मैं अपने दुर्व्यवहार के लिए आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। मेरा विश्वास कीजिए, मेरी निष्ठा आपके प्रति सदैव थी, किंतु मैं तारकासुर को भ्रांत करने के लिए किया था आपने, मुझे ज्ञात है इंद्रदेव। देवराज, इससे पूर्व भी हमें ज्ञात होता आप एक रणनीति के अनुसार ऐसा कर रहे हैं। हम आपको बहुत कुछ भला बुरा बोल चुके थे, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। वायुदेव, कुबेरदेव, क्षमा याचना की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस यात्रा के आरंभ में मैं अपनी नकारात्मकता से प्रभावित था, इसलिए मेरे इस व्यवहार के कारण ही आपने मुझसे वो सब कुछ कहा। देवता, तो आप पूर्ण रूप से वृक्षों में परिवर्तित हो रहे हैं। देवताओं की रक्षा हेतु मुझे शीघ्र अति शीघ्र इस क्रीड़ा को समाप्त करना होगा। हाँ कुमार कार्तिकेय, अब विलंब मत कीजिए, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, यही उचित अवसर है। आगे अवश्य बढ़ूंगा वायुदेव, किंतु उचित प्रकार से, क्रीड़ा के नियमों के अनुसार से। कुमार कार्तिकेय नियम का उल्लंघन कर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहां एक और असुर महाराज तारकासुर हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए छल करने से तनिक भी संकोच नहीं किया, और दूसरी ओर ये अद्भुत दिव्य कुमार कार्तिकेय हैं, जो न्यायपरता और सत्यनिष्ठा पर स्थिर हैं।
संपूर्ण एकाग्रता और सत्यनिष्ठा से क्रीड़ा को अंत करने के प्रति समर्पित कुमार कार्तिकेय ने अद्भुत न्यायप्रियता का परिचय दिया। माता सरला, यही तो महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की महानता है। कुमार कार्तिकेय अपनी चाल चलकर 4 स्थान और आगे बढ़ गए, किंतु अब तो उन्हें तारकासुर के उस सर्प की पूंछ से लुढ़कने की प्रतीक्षा करनी थी, क्योंकि अब तारकासुर को पासे फेंकने थे। उसके उपरांत ही कुमार कार्तिकेय क्रीड़ा के नियमों के अनुसार अपनी चाल चलने वाले थे। किंतु सर्प ने तारकासुर को निगलकर कहाँ पहुँचा दिया था। छल, असत्य और धूर्तता से कभी कोई लाभ नहीं होता, और अब वो समय आ चुका था जब तारकासुर को शीघ्र ही वास्तविकता ज्ञात होने वाली थी, क्योंकि अब वो स्वयं के बनाए जाल में फंस चुका था। खोलो, अपना मुख खोलो, बाहर जाने दो मुझे। इस क्रीड़ा की रचना मैंने ही की है और तुम मुझे ही निगल रहे हो। मैं कहता हूँ दुष्ट, अपना मुख खोलो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं ऐसा विस्फोट करूंगा कि स्वतः ही तुम्हारा मुख खुल जाएगा। महाराज तारकासुर की। अब तारकासुर का भीतरी विकार और पाप उसके सम्मुख थे, जिससे उसका सामना होने वाला था। कुमार कार्तिकेय के लिए भी यही चुनौती थी, किंतु समस्या ये थी कि जब तक तारकासुर क्रीड़ा पटल पर नहीं लौटता, क्रीड़ा आगे नहीं बढ़ सकती थी। वहीं दूसरी ओर देवताओं के समक्ष भी अब समय कम ही शेष रह गया था, क्योंकि वो भी अब लगभग पूर्ण वृक्ष के रूप में परिवर्तित होने ही वाले थे। इसीलिए ये देवताओं के लिए एक संकट की घड़ी थी, क्योंकि कुमार कार्तिकेय उन्हें तभी रक्षित कर पाते जब तारकासुर क्रीड़ा पटल पर पुनः लौटकर आता। मोक्ष द्वारम क्रीड़ा में प्राप्त हुए अंक के अनुसार ही तारकासुर विकराल सर्प के मुख में समा चुका था, किंतु अब वो क्रीड़ा पटल पर पुनः तभी लौट पाता जब वो उन पाप एवं विकारों पर विजय पाता। तारकासुर, तुम्हारे मद का स्वरूप हूं मैं तारकासुर। अरे मैं कह रहा हूं, हाँ, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, इसलिए तुम्हारे प्रतिरूप के तुम्हें आहत कर अपना वर्चस्व स्थापित करने के प्रयास के पूर्व ही उसका वध कर दो। अरे महाशक्तिशाली हो तुम, बलशाली हो। जाओ तारकासुर, विलंब न करो, वध कर दो इसका। इस समस्त संसार में महाबलशाली महानतम असुर महाराज तारकासुर एक ही है, और वो मैं हूं। मैं मेरे समक्ष टिकोगे तुम? हाँ, टिकूंगा और आहत भी करूंगा तुम्हें। अब कुमार कार्तिकेय के समान सर्वप्रथम तारकासुर के मद ने उसे प्रभावित कर उसमें मत्सर को भी उत्पन्न किया, किंतु जहां कुमार कार्तिकेय उन विकारों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे, वहीं तारकासुर इसमें असफल रहा, क्योंकि उसके दंभ की तो कोई सीमा नहीं थी और ईर्ष्या अत्यंत विषैली थी। इसलिए कुमार कार्तिकेय के विपरीत वो दुष्ट दोनों के ही जाल में उलझा। किंतु क्रीड़ा नियमानुसार आगे बढ़े, इसलिए कुमार कार्तिकेय उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही तारकासुर उस सर्प के उदर में और नीचे उतरा, वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां उसका सामना
तीसरे आंतरिक विकार क्रोध से हुआ। असुर राज तारकासुर, महानतम तारकासुर, यही कहकर संबोधित करते हो ना स्वयं को तुम? तो क्या हुआ, धरी की धरी रह गई तुम्हारी महानता? मुझे बालक कहकर पुकारते हो ना तुम? तो देखो क्या किया इस बालक ने, तुम्हें तुम्हारी ही क्रीड़ा में पराजित कर दिया। क्रीड़ा करने का बहुत चाव है ना तुम्हें, तो आओ, अब मैं तुम्हारे साथ एक क्रीड़ा करूंगा। अरे ये कहां दृश्य हो गया? तो आओ ना, क्रीड़ा करो मेरे साथ, पकड़ो मुझे। इतना दुस्साहस तुम्हारा, इसका उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें। यहां वहां क्या देख रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? यहां हूं मैं। तारकासुर के भीतर कुमार कार्तिकेय के प्रति क्रोध का ज्वालामुखी फूट चुका था, जिस क्रोध पर अपना नियंत्रण ही नहीं प्राप्त कर सका वो, और किसी भी प्रकार कुमार कार्तिकेय पर कपट वार कर युद्ध भूमि में धर्मानुसार नहीं अथवा अधार्मिक उपाय से आहत करना चाहता था वो उन्हें। इसलिए वो पुनः असफल हुआ और अब उसके अगले आंतरिक शत्रु अर्थात लोभ और काम का सामना करने के लिए प्रस्तुत होना था। महाराज तारकासुर की, 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 महाराज तारकासुर की। यहाँ तो सर्वत्र जय जयकार हो रही है मेरी। महाराज, महाराज, अब आप हमें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। हाँ महाराज, अब मेरा अर्थ है अब हम आपको यहाँ से प्रस्थान नहीं करने देंगे। किंतु कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? महाराज, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप? हम आपको ये सुंदर नगर के राज सिंहासन पर स्थापित करने ले जा रहे हैं। और कहाँ ले जाएंगे महाराज? अति उत्तम। स्वर्ग भी मेरा, स्वर्ग भी मेरा, त्रिलोक भी मेरा, त्रिलोक भी मेरा, और सुंदर नगर भी मेरा, और सुंदर नगर भी मेरा, और सुंदर नगर की ये सर्वाधिक सुंदरियां ये भी मेरी। चलिए महाराज। ये क्या? अरे ये सिंहासन नीचे क्यों धंसता जा रहा है? और इस प्रकार तारकासुर सुंदर नगर में काम और लोभ के माया जाल में उलझकर इस परीक्षा में विफल हुआ। ब्राह्मण देवता तारकासुर तो स्वयं ही उस क्रीड़ा का जनक भी था ना, इसलिए उसे अवश्य ही उन सब से बचने का उपाय भी ज्ञात होगा। हाँ माता, अवश्य ज्ञात था, और वो उन बाधाओं से निकला भी, किंतु सरलता से नहीं, क्योंकि तारकासुर स्वयं एक ऐसा असुर था जिसमें विकार होना तो स्वाभाविक ही था। इसीलिए उन विकारों पर विजय पाना उसके लिए अत्यंत जटिल रहा। और जब इन सबके पश्चात अंततः तारकासुर अपने क्रीड़ा पटल पर पुनः पहुंचा, तो अपने समक्ष इसका परिणाम देख वो विचलित हो उठा, क्योंकि छल करने का परिणाम क्या असुर और क्या मनुष्य, ये तो सभी को भुगतना पड़ता है माता।
और तारकासुर भी इससे अछूता नहीं था। वो क्रीड़ा के आरंभ अर्थात दूसरे अंक के स्थान पर पहुंच गया। कुमार कार्तिकेय, ज्ञात है मुझे ये कुटिल चाल तुम्हारी ही थी ना? नहीं तारकासुर, मैंने तुम्हारे साथ कोई कपट क्रीड़ा नहीं की। मैंने तो बस मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा की है। दुस्साहस किया है तुमने, मेरे साथ कुटिल को चक्री क्रीड़ा करने का दुस्साहस किया है तुमने। अब तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी पुनः एक पल में 2 तक पहुंच जाऊंगा। पुनः ऊपर पहुंचूंगा मैं। कार्तिकेय विजयी हो गए। धन्यवाद माता। पुत्र, अब तुम अपने लक्ष्य उस खड़क तक पहुंचने ही वाले हो, किंतु अभी भी तुम्हें सावधान रहना होगा पुत्र, क्योंकि खड़क तक पहुंचने पर भी तुम्हारा कार्य अधूरा है। जैसे ही कुमार कार्तिकेय क्रीड़ा के अंतिम वर्ग पर पहुंचे तो उनके लिए मोक्ष द्वारम के द्वार खुल गए थे। और मोक्ष द्वारम तो जीवन की ही यात्रा का प्रतीक है, अर्थात अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर ईश्वर से एकीकार होना, यही तो किसी भी जीव का अंतिम लक्ष्य है। ये कैसी अंधकारी राजसभा है? अद्भुत किंतु भयंकर सर्प है। क्या सोचा था तुम सभी ने? कुमार कार्तिकेय वहां पहुंचेगा और मेरी खड़ग उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी।
कि वो वहां पहुंचे और बड़ी सरलता से उसे प्राप्त कर ले। इतना सरल जाल नहीं बिछाया है मैंने। अभी तो बहुत कठिनाई शेष है। मेरा खड्ग प्राप्त करने हेतु उस कुमार कार्तिकेय को स्वर्ण सर्प से युद्ध करना होगा। युद्ध करना होगा उसे। सर्प का सामना अनिवार्य है। देखा कैसे कुमार कार्तिकेय को इधर उधर उछलने के लिए विवश कर रहा है ये सर्प। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? अभी भी परिश्रम करने पर विवश हो रहे हो तुम? हाँ? इस सर्प का अंत करने के लिए मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। ध्यान से देखना होगा इसे। पुत्र, जिसमें मेरी समस्त शक्ति समाहित है, मेरी शक्ति का प्रतीक मेरा दंड सदा तुम्हारे साथ रहेगा और इस प्रकार मैं भी सदा तुम्हारे साथ बनी रहूंगी। माता की शक्ति तो सदैव मेरे साथ है, उसी का प्रयोग करूंगा मैं। ये क्या? मेरा सर्प? इसे भी बांध दिया इसने? नहीं नहीं, मुझे मुक्त कराना होगा उसे। हाँ। मुझसे तुम मुक्त नहीं हो सकोगे। नहीं, ऐसा मत करो। यदि इस सर्प की रक्षा हेतु तारकासुर इधर बढ़ रहा है तो इसका अर्थ है वो खड्ग इसी सर्प में स्थित है। अपने खड्ग को कोई क्षति नहीं होने दूंगा मैं।
तुम्हारी क्रीड़ा में विजयी होकर मैंने इस खड़ग को प्राप्त किया है, तो अब इसे 2 भागों में विभक्त कर नष्ट तो अवश्य करूंगा, नष्ट तो अवश्य करूंगा। योगीश्वरो महासेन कार्तिकेयो अग्निनंदन कुमारः सेनानी स्वामी शंकर ये कैसा विस्फोट हुआ वहां? और कुमार कार्तिकेय और तीनों देवता कहाँ हैं? इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेर जी, मेरा सुंदर मायावी भवन नष्ट हो गया। कुमार कार्तिकेय, इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेर जी, हम सभी आपके लिए बहुत चिंतित हैं, किंतु आप सफल हुए। कुमार कार्तिकेय, आप सफल हुए। अंततः आपने उस दुष्ट का अंत कर ही दिया। तारकासुर, ये अभी भी जीवित है? महागणपति जी ने तो कहा था कि तारकासुर के प्राण उस खड्ग में ही नहीं थे। ये कैसे संभव है? कुमार कार्तिकेय ने तो तारकासुर के खड्ग को नष्ट कर दिया था, तो फिर ये जीवित कैसे हो सकता है? खड्ग नष्ट हुआ है और उसके साथ इसके प्राण भी, किंतु अभी इसके कुछ अंतिम श्वास शेष है। मूर्ख, महागणपति जी का पूरा कथन सुना ही कब था तुमने? कदाचित खड्ग का नष्ट होना पर्याप्त नहीं है। कदाचित अभी मेरे कुछ और चालें शेष हैं। कुमार कार्तिकेय, तुम कुछ भी कर लो, किंतु मेरा वादा कदापि नहीं कर सकोगे। अमर हूं मैं, अमर हूं मैं। जाओ तारकासुर, जाके विश्राम करो। कल युद्ध भूमि में धर्म अनुसार तुम्हारा अंत करूंगा मैं। मैं कुछ समझी नहीं ब्राह्मण देवता। जब उनके पास अवसर था तो कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध क्यों नहीं किया? क्या युद्ध के नियम इसकी अनुमति नहीं देते? प्राण विहीन होकर तारकासुर एक निर्जीव शरीर मात्र था और कुमार कार्तिकेय ऐसे अवसर का लाभ नहीं उठाने वाले थे, जो धर्मोचित नहीं था, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार तारकासुर का वध करना ही उचित था। तारकासुर के प्राण विहीन होने पर कुमार कार्तिकेय को प्राण देने का अधिकार नहीं था। कुमार कार्तिकेय को प्राण देने का अधिकार 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 था। कुमार कार्तिकेय को प्राण देने का अधि
सूर्यास्त के उपरांत कोई भी योद्धा अपने शस्त्र नहीं उठाते और युद्ध का ये नियम तो वो कदापि भंग नहीं करने वाले थे। और वो प्राण विहीन तारकासुर को एक और अवसर प्रदान करना चाहते थे जिससे वो अपनी शेष शक्तियों का संचय कर उनसे युद्ध कर सकें। कुमार कार्तिकेय की, 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 कुमार कार्तिकेय की। कुमार कार्तिकेय के नेतृत्व में देवताओं की विजय होगी। देव शक्ति की जय, देव शक्ति की जय, देव शक्ति की जय। स्वयं महाराज देव सेनापति से बड़ी पराजय प्राप्त कर धूल दूषित होकर वापस लौट रहे। चर्चा तो ये भी है कि वो देव सेनापति मात्र एक किशोर है और उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया महाराज के उस भवन को जहां उनका खड़ग स्थित था। महाराज संभल के, आप ठीक तो हैं? ये क्या, जिनके नेत्रों में मेरे प्रति सदा भय और आतंक का भाव होता था, आज मेरे वही तुच्छ सेवक भी मुझे दया की दृष्टि से देख रहे हैं। किसी की दया का पात्र नहीं बनेगा त्रिलोक विजेता तारकासुर। महाराज मुझसे क्रोधित क्यों हो गए? यहाँ पराक्रम दिखाने का क्या लाभ? जहाँ दिखाना था वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो असुर महाराज महायोद्धा तारकासुर से बहुत आशाएं थी, किंतु इन्हें देखकर तो अब निराशा ही हो रही है। एक ही क्रीड़ा में ये कैसी अवस्था हो गई है इनकी। यहाँ पराक्रम दिखाने का क्या लाभ? तो कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ दिखाना था असुर महाराज महायोद्धा तारकासुर तो बहुत आशाएं थी, महायोद्धा तारकासुर तो बहुत आशाएं थी, किंतु इन्हें देखकर तो अब निराशा ही अवस्था हो गई है। पराक्रम दिखाने का कैसी अवस्था हो गई है, ये कैसी अवस्था हो गई है, कुछ हुआ ही नहीं। एकांत! मुझे बालक कहकर पुकारते हो ना तो देखो क्या किया इस बालक ने। तुम्हें तुम्हारी ही क्रीड़ा में पराजित कर दिया। 11 मदिरा, ये पात्र भी रिक्त है मदिरा से। पराजित नायक का एक कीट भी सम्मान नहीं करता। आज एक कीट समान तुच्छ प्रहरी मेरा उपहास करने का दुस्साहस कर रहे हैं, तो फिर कल मेरी राजसभा में मेरे सेनापति मेरा सम्मान कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना अपमान सहन नहीं करूंगा मैं। सभी को एकत्रित करो अखाड़े में, अभी इसी क्षण। अधर्म की पराजय और धर्म की विजय के बीच एक रात्रि का अंतर था, किंतु प्रातः होने से पूर्व ही तारकासुर और देवसेना कार्तिकेय के मस्तिष्क में इस युद्ध का आरंभ अभी से हो चुका था। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। आप सभी मेरी जय जयकार नहीं कीजिए, क्योंकि मैंने जो भी किया है वो तो मेरा कर्तव्य है और मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। आज जो आंशिक विजय हमें प्राप्त हुई है वो देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर देव जी के सहयोग के बिना असंभव थी। महादेव, माता पार्वती, नारायण और ब्रह्मदेव जी के आशीष ने ही हमें सामर्थ्य प्रदान किया जिससे हम ये सफलता प्राप्त कर सके। और उन्हीं के आशीष से
कल मैं युद्ध भूमि में ताड़कासुर के आतंक का भी अंत करूंगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। महाराज, आपने बुलाया मुझे। बस बस, बहुत हो गया। आओ हुंडा, आओ। आदेश दीजिए महाराज, किसका वध करना है मुझे? वध करना है मुझे, वध करना है मुझे। मेरे अति भयंकर घातक योद्धा होना तुम। महाराज, ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं? क्या अर्थ है उनके इस कथन का? जी महाराज। तुम युद्ध करो मुझसे। आओ, वार करो मुझ पर हुंडा। आओ, वार करो मुझ पर। ये कैसा आदेश दे रहे हैं महाराज मुझे? क्यों, क्या हुआ? मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तुम? महाराज, आपसे मल्ल युद्ध आपके इस सेवक को उचित नहीं प्रतीत हो रहा है महाराज। कदाचित आज जो कुछ भी मोक्ष द्वार की क्रीड़ा में हुआ, उसके उपरांत तो आपको विश्राम करना चाहिए महाराज। मेरा खड़ग! विश्राम तो तारकासुर तब करेगा जब वो मृत्यु को प्राप्त होगा, और मेरी मृत्यु कभी होगी नहीं। इसलिए तारकासुर को ये विश्राम का सुझाव देना अपराध है। आज वो कुमार कार्तिकेय अपनी माया के प्रभाव से वहां से सुरक्षित निकल गया। यदि उसके खड्ग प्राप्त करने के पूर्व मैं उस तक पहुंच गया होता तो उसे अपनी भुजाओं में भींचकर उसका वध कर देता। किंतु अब मल्लयुद्ध के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। आओ, आओ हुंडा, प्रहार करो मुझ पर। जो आज्ञा महाराज। आज यहाँ असुर सैनिकों की चर्चा सुनी मैंने कि किस प्रकार देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने आपको अचेत किया। आप अपने जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, इसलिए मैं अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था। आहत मैं नहीं, वो होगा जो मुझसे युद्ध करेगा। तो आओ हुंडा, अपने संपूर्ण बल का प्रयोग कर सामना करो मेरा।
आओ आओ। इतनी शीघ्र नहीं तारकासुर, पहले तुम्हारे फैलाए आतंक का अंत होगा, फिर मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तारकासुर महान शक्तिशाली महानतम योद्धा तारकासुर हूँ। मेरी शक्ति पर संदेह कर रहे हो ना तुम, मेरे तुच्छ सेवक? देखो, कोई पराजित नहीं कर सकता मुझे। अब पराजय हूँ मैं, तुम भयंकर हो, किंतु मैं तुमसे भी भयंकर हूँ। कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, कोई नहीं। तारकासुर जहां अपने अहंकार के लिए अपने ही सैनिकों का वध कर रहा था, वहीं कुमार कार्तिकेय देवों की रक्षा के लिए अधर्म पर धर्म की विजय का अभ्यास करने में लगे थे। अरे ये क्या, महाराज ने हमें ये देखने के लिए यहाँ बुलाया। मुझे तो लगा वो यहाँ कोई घोषणा करेंगे, किंतु वो तो बस सुंदरियों से घिरे हैं यहाँ। है कोई यहाँ जिसके मन में मुझे लेकर कोई संदेह है? किसी को कुछ कहना है मुझे लेकर? कोई चर्चा करनी है? यही हूं मैं तुम्हारे समक्ष। असुर महाराज तारकासुर की जय। महाराज तारकासुर की जय। महाराज तारकासुर की। अपने इन सैनिकों की आस्था तो पुनः प्राप्त कर ली मैंने, और मेरे सेनापति भी सम्मान की दृष्टि से देखेंगे मुझे। अब मुझे आवश्यकता है एक ऐसे उपाय की जो कुमार कार्तिकेय के लिए भटकाव उत्पन्न करे, जिससे मुझे प्रत्यक्ष युद्ध ना करना पड़े उससे, और मैं छल से उसका वध कर सकूं। महाराज तारकासुर की जय। महाराज तारकासुर की जय। महाराज तारकासुर की। वो भटकाव कौन बनेगा? महाराज तारकासुर की जय। ये ज्ञात हो गया है मुझे।
महाराज, रात्रि के इस पहर में आपने हम सभी को यहाँ क्यों एकत्रित किया? मैं बहुत थक गया हूँ अट्टासुर, बहुत। प्रतीत होता है कि अब महाराज को समझ में आ रहा है कि उनका सामना किस विलक्षण योद्धा से हुआ है। महाराज, आप पर क्या बीत रही है यह मैं समझ सकता हूँ। आप मोक्ष द्वार की क्रीड़ा में है। आपको कुमार कार्तिकेय की अद्भुत शक्ति का परिचय जो प्राप्त हुआ है, आपने उन्हें अपने माया जाल को भंग करते हुए जो देखा, तो अब तो कुमार कार्तिकेय की अपार शक्ति का प्रमाण प्राप्त हो गया ना आपको। महादेव के अंश हैं वो महाराज, अजय हैं। मैं तो सदा से आपका हितैषी रहा हूं महाराज, इसलिए मेरी मानिए, आप उनसे सुलह स्थापित कर लीजिए, अन्यथा आपका हट आपके साथ साथ समस्त असुरों के लिए अत्यंत भयंकर होगा महाराज। उचित कह रहे हैं महाराज। हाँ, यही उचित होगा, सुलह करना ही उचित होगा महाराज। किंतु असर उचित करते ही तो नहीं है अट्टासुर। अभी तो उस कुमार का सामना मेरे अन्य छुपे वारों से होना शेष है। ये विद्युत आकाश में अचानक कैसे उत्पन्न हुई? और ये इस विशाल पक्षी पर आरूढ़ कौन है? कौन है ये जिसने मेरे शूल को थामने का दुस्साहस किया? अभी तो प्रातः भी नहीं हुई है और ये असुर अभी से अपने विनाश को तत्पर है। माँ के दिए इस अस्त्र को अपने अपवित्र हाथों से छूकर उन्होंने अभी से युद्ध की घोषणा कर दी है। अब तो युद्ध होगा, भीषण युद्ध। मयूर जी, इसका पीछा कीजिए। रुको, मेरा शूल अपने साथ ले जाने का दुस्साहस कैसे कर रहे हो तुम? रुक जाओ, अन्यथा मैं आक्रमण करूंगा। कौन हो तुम? स्वयं को प्रकट करो मेरे समक्ष। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं। मामा जी, श्री हरिनारायण, आप यहाँ? वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। पुत्र कार्तिकेय, तुमने देखा कितनी सरलता से भटकाव उत्पन्न कर मैंने तुम्हें उलझा दिया। पुत्र, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। आप मुझे सावधान करने आए हैं? अर्थात मामा जी, मैं कुछ समझा नहीं। अर्थात ये पुत्र कि इस समय तुम्हारा केवल एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, तारकासुर को दंडित करना। हाँ मामा जी, और इस समय मेरा पूर्ण ध्यान उसी लक्ष्य पर केंद्रित है। आज तो मैंने उसका वो खड्ग भी नष्ट कर दिया जिसमें उसके प्राण स्थित थे।
किंतु वो तो अभी भी जीवित है। तुमने मात्र एक खड़ग नष्ट किया है पुत्र, तारकासुर को नहीं। तुम्हारे खड़ग तक पहुंचने से पूर्व ही तारकासुर अपनी माया रच चुका था, जिसके कारण अभी तक तारकासुर के प्राण पूर्णतः सुरक्षित हैं। अब वो कोई भी माया रच ले मामा जी, वो अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। और कल युद्ध भूमि में धर्मानुसार उसका अंत करूंगा मामा जी। उचित है, किंतु स्मरण रखना, युद्ध भूमि में युद्ध के नियमों का पालन करने के लिए केवल तुम प्रतिबद्ध हो। इसका अर्थ ये नहीं कि तारकासुर भी युद्ध में युद्ध के नियमों का पालन करेगा। आपके अहंकार के कारण हम सभी का अंत हो, ये कदापि उचित नहीं है। इसीलिए स्वर्ग देवताओं को लौटा दीजिए महाराज, और कुमार कार्तिकेय से क्षमा याचना कीजिए। यदि आप वास्तव में प्रायश्चित करेंगे तो वो अवश्य आपको क्षमा कर देंगे महाराज। सर्वथा उचित कह रहे हो तुम अट्टासुर। तो क्या महाराज शांति वार्ता के लिए मान गए? ये तो बस कुमार कार्तिकेय के विरुद्ध मेरी अगली चाल का एक आरंभ मात्र है अट्टासुर।